આપને રાહ જોડાવી અમારા માટે બહુ એ કહેવાય છે જે આપ કષ્ટ કરીને અમારા માટે પધારો અને અમે કીર્તનો જ ગાયા કરે આપને જો. એટલે 8:30 પછી હવે ના જ પાડી દીધી, નો કીર્તન, દોડ લો. જય શ્રી આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડ. આ પરમ પૂજ્ય 108 વિશાલ બાવા શ્રી ગઈકાલે બહુ સુંદર અમને ચતુશ્લોકી એ થયું. વૈષ્ણવને પણ ઘણો આનંદ થયો. યુટ્યુબમાં તો વૈષ્ણવ ખૂબ કોમેન્ટ લખીને મોકલ્યું છે આપનું. તો આજે મેં થોડું ઘણું જોયું ને વૈષ્ણવને એ કર્યું ગુડ. આપણા ચેનલ પર આવીને બધું સાંભળી રહ્યા છે આપનું વચનામત. તો દંડ પ્રણામ અને ખૂબ ખૂબ આભાર. જય શ્રી. આવી રીતના અમને વચનામતનો કાયમ લાભ આપતા રહેજો. અમે તમારાથી નહીં થાકીએ. એની ટાઈમ વેલકમ છે. વિનાજી વચનામતના બધા વૈષ્ણવો તો રાહ જોતા હોય ક્યારે આવશે વિશાલ બાવા, ક્યારે આવશે. એટલે તાકતા કોઈ નથી. એટલું ધ્યાન રાખજો. જય શ્રી. દંડ પ્રણામ. જય શ્રી. આપના ચરણમાં કોટી કોટી. श्री कृष्णाय नमः। चतुश्लोकी के प्रथम सत्र के दूसरे दिन में आप सभी वैष्णवों का खूब खूब स्वागत है। कल के सत्र में ग्रंथ का आरंभ करते हुए अपन ने इससे जुड़े वार्ता प्रसंग का दर्शन किया। तत्पश्चात अपन ने पुरुषार्थ पे चर्चा करी कि पुरुषार्थ यानी क्या। सरलता से बोलूं तो धर्म सिद्ध करने के लिए जो आप प्रयत्न करो वो धर्म पुरुषार्थ, अर्थ सिद्ध करने के लिए जो प्रयत्न करो अर्थ पुरुषार्थ, काम की सिद्धि के लिए जो प्रयत्न करो वो काम पुरुषार्थ, और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो आप प्रयत्न करो वो मोक्ष पुरुषार्थ। तो महाप्रभु जी सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं कि दुखा भावम सुखम चैव पुरुषार्थ द्वयम मतः। महाप्रभु जी के मति अनुसार पुरुषार्थ तो मूलतः दो ही हैं, मोक्ष और धर्म। मोक्ष यानी दुख की निवृत्ति और धर्म यानी सुख की प्राप्ति। प्रत्येक जीव अपने जीवन में जितने भी प्रयत्न करता है उन सभी प्रयत्नों के पीछे ये दो ही कारण हैं। या तो वो सुख प्राप्त करने के प्रयत्न करता है या तो वो अपने दुखों को दूर करने के प्रयत्न करता है। इन दो के सिवाय तीसरा और कोई प्रयत्न जीव नहीं करता, कोई जीव नहीं करता, प्राणी मात्र कोई तीसरा प्रयत्न नहीं करता। तो धर्म और अर्थ के अंतर्गत हम जो भी कार्य करते हैं वो सुख प्राप्ति के लिए करते हैं। काम और मोक्ष से जुड़े हुए जितने भी कार्य हम करते हैं वो दुख की निवृत्ति के लिए करते हैं। ये तो पुरुषार्थ के सामान्य अर्थ हैं जो मर्यादा मार्गियों पर लागू पड़ते हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा अपन ने बाल बोध के समय भी करी थी। पुष्टि मार्ग क्योंकि मर्यादा मार्ग से विलक्षण है, तो पुष्टि मार्ग धर्म, पुष्टि मार्ग अर्थ, पुष्टि मार्ग काम और पुष्टि मार्ग मोक्ष, ये मर्यादा मार्गियों के धर्म अर्थ काम मोक्ष से अलग हैं। तो पुष्टि जीवों के धर्म का निरूपण करते हुए श्री महाप्रभु जी आज आज्ञा करते हैं, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः स्वस्य अयमेव धर्मो ही न अन्य क्वापि कदाचन। श्री व्रजराय जी, मुख्य रूप से अपन श्री व्रजराय जी की टीका का दर्शन करेंगे और अन्य टीकाकारों के भी मत इसमें शामिल किए हैं, पर मूलतः जो पूरा अपना सत्संग होगा वो व्रजराय जी की टीका पे आधारित होगा। तो श्री व्रजराय जी अपने प्रथम श्लोक के आभास में, यानी प्रथम श्लोक पे टीका लिखने से पहले आभास में आप आज्ञा करते हैं कि भगवदियों के चारों पुरुषार्थ तो भगवान ही हैं। भगवदियों के धर्म, भगवदियों के अर्थ, भगवदियों का काम और भगवदियों का मोक्ष स्वयं भगवान हैं। तो यहां सबसे पहला प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवदीय यानी कौन। तो जो केवल भगवान का है और किसी का नहीं है वो भगवदीय, जिस पर सिर्फ और सिर्फ भगवान का अधिकार है, भगवान सिवाय दूसरे किसी का अधिकार नहीं है, वो भगवदीय। जब तक आपका दूसरों पे और दूसरों का आपके ऊपर अधिकार है तब तक आप भगवदीय नहीं हो।
भगवदीय बनने के लिए अपने पे सिर्फ और सिर्फ भगवान का अधिकार होना चाहिए। एक बात आप सब लोग याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण ने रास मंडल में उन्हीं को स्थान दिया था जिन पर किसी का अधिकार नहीं था। जिन पर सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का अधिकार था उन्हीं को ठाकुर जी ने रास मंडल में स्थान दिया। तो जो भगवान का है, ऐसे भगवदियों के चारों पुरुषार्थ स्वयं भगवान है। तो चारों पुरुषार्थों में से पहले श्लोक में श्री महाप्रभु जी प्रथम पुरुषार्थ का निरूपण कर रहे हैं, वो है धर्म पुरुषार्थ। अब धर्म पुरुषार्थ में प्रवेश करने से पहले अपने को एक बार धर्म शब्द को भी समझना जरूरी है। धर्म यानी क्या? हालांकि आप लोग सब काफी परिचित हो गए, लेकिन फिर भी मैं प्रसंग के लिए मैं बता देता हूं। धार्यते अनेन इति धर्म। सामान्य अर्थ में धर्म की व्याख्या है कि जो धारण करने योग्य है वो धर्म, जिसको आप अपने जीवन में धारण करके रख सकते हो, वो धर्म है। जेमिनी ऋषि मीमांसा शास्त्र में धर्म की व्याख्या करते हैं, यथा अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। जिसका आचरण करने से दो लक्षण बताए जेमिनी ऋषि ने धर्म के। पहला लक्षण है कि जिसका आचरण करने से मनुष्य का अभ्युदय हो। अभ्युदय हो यानी उस अभितः उदय अभ्युदय, चारों तरफ से उसकी प्रशंसा हो, उसकी वाहवाही हो, उसका उदय हो, ग्रोथ करे, उसकी गुडविल बढ़े। तो सबसे पहला लक्षण जेमिनी ऋषि बताते हैं कि जिसका आचरण करने से मनुष्य का अभ्युदय हो। दूसरा, जिससे मनुष्य का केवल कल्याण ही हो। तो धर्म के दो लक्षण यहां पे बताए, एक तो जो आचरण है वो आचरण करने से मनुष्य का उदय होना चाहिए, और दूसरा उसके जीवन का कल्याण होना चाहिए। उदय होता हो परंतु कोई कारण से अकल्याण होता हो, उसका नुकसान होता हो, तो उसको धर्म नहीं कहा जा सकता। पर्सनल लेवल पे व्यक्ति का भी कल्याण होना चाहिए, सामाजिक लेवल पे उसका उदय भी होना चाहिए। ये दोनों लक्षण जहां पे मैच होते हो उसको धर्म कहते हैं। अब यहां पे आओ कि पुष्टि जीवों का धर्म क्या है। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप। हमारा अभ्युदय बोलो, हमारा कल्याण बोलो, किसमें है? तो व्रजाधीप भगवान की सेवा करना। सर्वात्म भाव से सदा व्रजाधीप ही भजनीय है। तो यहां एक एक शब्द को बारीकी से समझने की जरूरत है। सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप, ये चारों शब्द को बारी बारी से समझना जरूरी है। तो सबसे पहला यहां पे शब्द है कि सर्वदा। सर्वदा यानी सर्वदा से श्री महाप्रभु जी का तात्पर्य है कि ठाकुर जी की सेवा में, पुष्टि मार्गीय सेवा में काल या समय बाधक नहीं है। आप सर्वदा सेवा कर सकते हो। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ठाकुर जी की सेवा शुरू करने का अच्छा दिन कौन सा? जिस दिन आपके मन में ठाकुर जी पुष्टाने की इच्छा हो, जिस दिन आपको ठाकुर जी की सेवा करने की इच्छा हो, वो दिन अच्छा। ठाकुर जी की सेवा किसी काल से या समय से बंधी हुई नहीं है कि अरे जन्माष्टमी से चालू करो तो अच्छा, अरे नवरात्रि से चालू करो तो अच्छा, एकादशी से चालू करो तो अच्छा। ये तो खाली अपन अपने ठाकुर जी का पाटोत्सव याद रखने के लिए उसको किसी उत्सव के साथ जोड़ देते हैं कि जिससे हमको भी याद रहे कि हमारे ठाकुर जी का पाटोत्सव है। बाकी ठाकुर जी की सेवा करने का कोई ऐसा एक फिक्स दिन नहीं है कि आज से ठाकुर जी की सेवा होती है। तो ठाकुर जी की सेवा में समय बाधक नहीं है। दूसरा प्रश्न, ये तो मैं खैर पहले भी काफी बार आप लोगों से पूछ चुका हूं, ठाकुर जी को कितने बजे मंगला कराने चाहिए? ये तो मेरा स्टैंडर्ड सवाल है। भले ही आप बोलो कि ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम काल है ठाकुर जी की सेवा का, ठाकुर जी को जगाने का, जो कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पर क्या ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगाने का अपन को दोष लगता है? अपने में से कितने हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में जगाते हैं? शायद कोई भी नहीं। मैं खुद भी नहीं जगाता। ब्रह्म मुहूर्त में मुझे पहले खुद को जगाना पड़ता है, फिर मैं अपने आदमियों को जगाता हूं, उसके बाद मैं ठाकुर जी को जगाता हूं। तो शायद ही अपने में से कोई है जो ठाकुर जी की सेवा ब्रह्म मुहूर्त में करता है। तो क्या अपन को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करने का दोष लगता है? क्या ऐसा कोई नियम है कि इसके बाद आप ठाकुर जी नहीं जगा सकते? ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई कारण सर आप अगर ट्रैवल कर रहे हो और आपको वापस अपने मुकाम पर पहुंचते में रात हो जाए, दिन में सेवा करने का अवसर नहीं मिले, और आपको सेवा पहुंचने के लिए अगर जो रात हो जाए,
तो रात को 10, 11, 12 बजे भी अगर जो आप घंटानाद करके जागे, गोपाल लाल कीजिए, कलेवा का पद अगर आप लोगे, तो ठाकुर जी आंख मसलते हुए रात को 12 बजे भी जग के मंगला भोग अरोगेंगे। दुनिया के लिए रात होगी, पर मेरे ठाकुर जी तो अभी जागे हैं। तो पुष्टि मार्ग की सेवा सर्वदा पद से श्री महाप्रभु जी ये समझा रहे हैं कि पुष्टि मार्ग की सेवा में समय बाधक नहीं है, आप किसी भी समय ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। पर इसी बात का वैष्णव बहुत गलत फायदा उठाते हैं। इसी बात का वैष्णव गलत फायदा उठाते हैं। मैं एक एडवाइस हमेशा वैष्णव को देता हूं कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर आपको आपकी लाइफस्टाइल सुधारनी है, अगर आपको आपकी लाइफस्टाइल को सिस्टमैटिक करना है, तो ठाकुर जी के मंगला का टाइम फिक्स करो। कोई भी टाइम रखो, आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो आपका कन्वीनियंट टाइम हो वो कन्वीनियंट टाइम रखो, पर अपने मंगला का टाइम फिक्स रखो। उससे क्या होता है, आपके पूरे दिन की जो दिनचर्या है, जो पूरी लाइफस्टाइल है, वो स्ट्रीमलाइन हो जाती है। आपको एक फ्लो मिल जाता है कि आज सुबह से मेरे को किस प्रकार से कार्य करना है, सेवा करनी है। अगर इतने बजे मेरे को मंगला कराने, तो खुद कितने बजे जगना है, इतने बजे जग के अगर मेरे को सेवा की तैयारी करनी है, तो कोई काम हो तो मैं पहले कर लूं, या कोई और काम हो तो मैं बाद में कर लूं। मेरे को अगर किसी को टाइम भी देना हो तो मैं दे सकता हूं कि भाई इतने बजे तक तो मेरे सेवा का समय है, तुम इसके बाद आओ। आपके अगर आपके मंगला का टाइम फिक्स नहीं होगा, तो ऐसा तो नहीं है कभी भी जगाओ सेवा करो, कोई आपत्ति नहीं है, पर आपकी बाकी की जो दिनचर्या है, जो आपके अन्य लौकिक कार्य हैं, जो दूसरे वैदिक कार्य हैं, वो अस्त व्यस्त हो जाएंगे। आपकी सेवा सिस्टमैटिक नहीं रहेगी, तो आप तो ठीक है, आप तो भाई बहुत प्रेम से आनंद से आप सेवा कर लोगे, लेकिन आपके आजू बाजू के जो लोग हैं, जो आपके घर वाले हैं, जो आपके जितनी रुचि शायद नहीं रखते सेवा में, उनको लगेगा कि अरे यार, इसके सेवा के चक्कर में पूरा दिन हमारा लेट होता है। उसको ये में नहीं मालूम है कि सेवा कारण नहीं है दिन लेट होने का, या दूसरे काम में लेट होने का, अपना ढंग सही नहीं है, इसलिए अपने को लेट होता है। तो आप अपने ठाकुर जी के मंगला का टाइम फिक्स रखो कि चाहे कुछ भी हो जाए, इतने बजे ठाकुर जी जागेंगे ही। और जिस दिन आपका ये सेट हो जाएगा, उस दिन आपकी आगे की पीछे की पूरी दिनचर्या सेट हो जाएगी। आपको कभी भी, आपके घर वालों को भी ये नहीं लगेगा कि सेवा की वजह से आज हमको नाश्ता नहीं मिला, सेवा की वजह से हमको भोजन नहीं मिला। सेवा की वजह से ये खुद 4-4 बजे भोजन करते। कितने वैष्णव को मैंने देखा है 9-10 बजे ठाकुर जी को जगाते हैं। सेवा बहुत लंबा चौड़ा क्रम नहीं है, पर खुद के भोजन में उनको 4 बज जाते हैं। अरे बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आपको अपरस में रह के करने हैं, लेकिन बहुत सारे सेवा के कार्य हैं जो बिना अपरस के भी हो सकते हैं। तो उसको समझ के जब आप चलोगे और अपनी दिनचर्या में उसको आप अमल करोगे, तो सेवा इतनी कठिन नहीं है। तो श्री महाप्रभु जी यहाँ पे आज्ञा करते हैं कि पुष्टि मार्ग की सेवा काल से बंधी हुई नहीं है। वैष्णव ने इसको कुछ ज्यादा ही लिटरली ले लिया। अब आप ये देखो, लौकिक और वैदिक जितने भी कर्म हैं, वो काल से बंधे हुए हैं। लौकिक कर्म ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कर्म कभी भी कर लो, वैदिक कर्म भी ऐसा नहीं कि कोई भी कर्म आप कभी भी कर लो। आपके ऑफिस जाने का टाइम फिक्स है, आपको इतने बजे ऑफिस में रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट करना है। आपको इतने बजे दुकान खोलनी है तो दुकान खोलनी है। बच्चों के स्कूल का टाइम फिक्स है, इतने बजे स्कूल में एंटर करना है तो पहुंचना ही है। अगर वो कहीं ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन का टाइम फिक्स है। वैदिक में भी अगर आप देखो तो अपन मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त किस लिए निकालते हैं? क्योंकि ये वैदिक कार्य ये टाइम पे करना आवश्यक है, आगे पीछे नहीं हो सकता। आप जब चाहो तब श्राद्ध नहीं कर सकते। आप, मेरा संध्या वंदन करने का टाइम भी फिक्स है। मैं जब चाहे तब बैठ के प्रातः संध्या नहीं कर सकता, मैं जब चाहे तब बैठ के मध्याह्न संध्या नहीं कर सकता, मैं जब चाहे तब बैठ के सायं संध्या नहीं कर सकता। इन सब कार्य का भी एक समय है। शास्त्र अपने को आज्ञा करता है कि देवी देवताओं से संबंधित जितने भी वैदिक कर्म हैं, जितने भी पितृ कर्म हैं, ये सूर्यास्त के बाद नहीं करने चाहिए। लेट होते होते भी आपको सूर्यास्त के पहले तक तो ये सारे वैदिक कर्म आपको पूरे कर लेने चाहिए। विवाह इत्यादि में भी हमारे यहाँ पे ऐसा नियम है कि अगर जो कुल देवता विसर्जन का समय आए, गणेश जी के विसर्जन का समय आए, तो वो सूर्यास्त के पहले हो जाना चाहिए। गंगा पूजी वगैरह सूर्यास्त के पहले हो जाना चाहिए। विवाह के बाद जब नई दुल्हन को घर लेकर आते हैं, तो ऐसा नियम है कि सूर्यास्त के पहले गृह प्रवेश हो जाना चाहिए। तो जितने भी लौकिक कार्य हैं, जितने भी वैदिक कार्य हैं,
ये काल से बंधे हुए हैं, पर ठाकुर जी की सेवा काल से बंधी हुई नहीं है। तो आप सर्वदा ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। दूसरी बात, लौकिक वैदिक कर्म समय और विधि अनुसार नहीं करने पे दोष उत्पन्न होता है। अगर जो अमुक लौकिक कर्म है, अमुक वैदिक कर्म है, अगर आप समय अनुसार उनको नहीं करो अथवा तो विधि अनुसार अगर आप नहीं करो तो दोष उत्पन्न होता है, और जो फल आपको मिलना चाहिए उस कर्म से वो फल आपको नहीं मिलेगा। आप टाइम पे ऑफिस नहीं जाओ, चलो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, आप पूरा महीना ऑफिस लेट जाओ, अब बोलो आपको आपका निश्चित फल मिलेगा? जो पगार आपको मिलनी थी वो मिलेगी कि कट के मिलेगी? या फिर आपको उसमें एक रिमार्क आएगा कि नहीं आएगा कि भाई ये समय से कार्य नहीं करता है? मैं, मुझे जब टाइम मिले मैं तब संध्या करने नहीं बैठ सकता। मेरे संध्या वंदन करने का भी एक टाइम शेड्यूल दिया गया है कि मेरे को प्रातः संध्या इतने बजे के पहले कर लेनी है, लेट में लेट इससे पहले कर लेनी है, सायं संध्या लेट में लेट इससे पहले कर लेनी है। मैं जब चाहे तब बैठ के नहीं कर सकता। मुहूर्त देखे बिना अपने यहाँ विवाह होता है? मुहूर्त देखे बिना अपने यहाँ विवाह नहीं होता है। तो मुहूर्त से पहले आप विवाह नहीं कर सकते, मुहूर्त के बाद भी आप विवाह नहीं कर सकते। तो अमुक लौकिक कार्य ऐसे हैं। स्कूल ऐसा नहीं है कि स्कूल में आप जाकर टीचर को बोल दो या प्रिंसिपल को बोल दो कि भाई हमारे यहाँ तो ठाकुर जी की सेवा है, मैं मेरे लड़के को राजभोग के बाद ही भेजूंगी करके, ऐसा ऑप्शन नहीं है अपने पास। उसको आपको समय से करना पड़ेगा। लौकिक कार्य ऐसे हैं, अमुक वैदिक कार्य ऐसे हैं जो समय से, और उसकी करने की जो विधि है वो विधि अनुसार करना पड़ेगा। अगर जो आपने समय से किया पर विधि अनुसार नहीं किया तो आपको दोष लगेगा। पर ठाकुर जी की सेवा में ऐसा नहीं है। आपके अगर समय 19-20 हो जाए तो कोई दोष नहीं लगता, सेवा की विधि में भी अगर जो 19-20 लग जाए तो दोष नहीं लगता। लेकिन मर्यादा मार्ग में या वेद मार्ग में ऐसा नहीं है। अगर आपके विधि में भी 19-20 हो गया तो कर्म लोप का दोष लगता है और आपका किया हुआ कर्म निष्फल हो जाता है। इसी बात को श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में बहुत सुंदर प्रकार से समझाते हैं। श्री महाप्रभु जी सर्वनिर्णय प्रकरण में आज्ञा करते हैं, कर्मणा गहना रीतिर ब्रह्मांडापि न बुध्यते, ईश्वरत्वात् तदेच्छाया प्रधानत्वात् अनेकधा, तदु के तद्रु के वसाने स्यात् कृपा क्रोध विभेदत। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि कर्म की स्थिति इतनी गंभीर है कि स्वयं ब्रह्मा जी भी जो झांक के इसकी गहराई नापने जाए तो नहीं नाप सकते। कर्म की क्या रीत है? श्री महाप्रभु जी इसकी प्रकाश टीका में लिखते हैं कि आपने कोई कर्म किया, अगर आपके कर्म में कोई त्रुटि रह गई, कोई छोटी सी भी गलती रह गई, तो अब उस देवता के ऊपर निर्भर है, जिस देवता की आपकी त्रुटि रह गई, अब उस देवता पर निर्भर है आपके कर्म को किस प्रकार से स्वीकारेंगे। आपने सत्कर्म किया ये देख के वो आप पे कृपा करेंगे, या आपसे जो गलती हुई ये देख के आपके ऊपर क्रोध करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मैंने संध्या वंदन करी। अब संध्या में हमको मंत्र जापना पड़ता है, और संध्या वंदन में लगभग सभी प्रकार के देवी देवताओं की उसमें स्तुति है, उसमें मंत्र जाप है। अब मंत्र फास्ट बोलते बोलते में मैं 2 लाइन स्किप कर गया, 2 लाइन आगे के मैंने मंत्र बोल दिए, 2 लाइन के मंत्र मेरे छूट गए। अब जिस देवता की स्तुति मेरी छूट गई है जो लाइन स्किप करने में, अब उस देवता पे निर्भर करेगा कि वो मेरे कर्म को किस प्रकार से स्वीकार करेंगे। विधि का लोप होने के कारण अब उस देवता के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो मेरे कर्म को किस प्रकार से स्वीकार। उनके 3 ऑप्शन होते हैं, मेरी भूल को अनदेखा करेंगे और मेरे कर्म को स्वीकार के फलदान करेंगे, चल कोई बात नहीं, इतने वर्षों से कर ही रहा है, आज इससे गलती हो गई, कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो। एक ही ऑप्शन है। दूसरा, या तो मेरा कर्म नहीं स्वीकारेंगे और मेरे भूल की मेरे को सजा देंगे, मुझे दंड देंगे कि अरे तूने सभी देवी देवताओं का नाम लिया, तू मेरा नाम लेना कैसे भूल गया, करके मेरे को कोई अपराध पड़ सकता है। तीसरा ऑप्शन, ना मेरे कर्म को स्वीकारेंगे ना मेरी भूल की मेरे को सजा देंगे, न्यूट्रल रहेंगे कि कुछ नहीं, मेरा उस दिन का किया हुआ जो कर्म है वो शायद निष्फल हो जाए, मुझे कोई दोष भी नहीं लग रहा है, पर मुझे जो फल मिलना है वो फल भी नहीं मिल रहा है। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि कौन से समय कौन से देवता किस मूड में विराज रहे हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके कर्म लोप को कौन सा देवता किस प्रकार से लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह मर्यादा मार्ग है। तो मर्यादा मार्ग में समय और विधि अनुसार कर्म नहीं करने के कारण दोष उत्पन्न हो सकता है।
लेकिन ठाकुर जी की सेवा में ऐसा नहीं है। ठाकुर जी की सेवा में मैं आपको बोलता हूं, रोज अपने से कोई ना कोई गलती होती है। सेवा की जो विधि है, जो अपन फॉलो करते हैं, क्या उसमें रोज अपने से गलती नहीं होती? पाठ में अपने से रोज गलती नहीं होती? कितने ऐसे हैं जो आज भी यमुनाष्टक और सर्वोत्तम का उच्चारण सही रखते हैं? मैंने तो एक जगह पे ये यमुनाष्टक के पाठ सुन रहा था, वहां पे सुरासुर सुपूजित, वो इतना फास्ट बोलते बोलते वैष्णव ऐसा बोल के सूरज पूजित सूरज पूजित। और कितनी जगह पे मैंने वो राग में गाने की आदत है ना यमुनाष्टक को, तो राग में कैसे गाते हैं कितने वैष्णव, नमामि को अलग कर देंगे। न मामी यमुना हम, अरे यमुना जी किसकी मामी है भाई? न अलग मामी अलग। पर क्या कभी यमुना जी ने अपन को चार डंडा मारा है कि भाई तुमको मेरा एक नाम ढंग से लेना नहीं आता, 50 साल हो गए तुमको ब्रह्म संबंध लेके पाठ करते करते, तुमको अभी तक मेरा नाम लेना नहीं आया? यमुना जी ने कभी डंडा मारा? तो नहीं। पुष्टि मार्ग की सेवा काल से, समय से और विधि से भी एक हद तक बंधी हुई नहीं। आपके विधि में भी अगर जो 19-20 हो जाता है ना कभी कभी, तो ठाकुर जी को अपना डंडा मारने नहीं दौड़ते। तीसरा कारण, लौकिक वैदिक जितने भी कर्म हैं, समय से बंधे होने के कारण इनसे प्राप्त होता जो फल है वो भी समय से बंधा हुआ है। आपको लौकिक वैदिक कार्य का जो फल है वो भी अमुक टाइम के लिए ही मिलेगा, उसके बाद वो फल का लोप हो जाएगा, वो फल खत्म हो जाएगा। लौकिक वैदिक कार्यों से प्राप्त होता फल शाश्वत नहीं है। आपने ऑफिस जाने का कर्म किया, अब उस कर्म का फल क्या है? आपको मिलती पगार। अब वो पगार हमेशा टिकेगी? कितने दिन टिकती है पगार? 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। हमेशा तो पगार नहीं टिकती। और वैसे भी शास्त्र आज्ञा करता है कि लक्ष्मी का स्वभाव है घटना। शास्त्र में लक्ष्मी के तीन ही उपयोग बताए गए हैं, दान, भोग और नाश। या तो आप दान कर दो लक्ष्मी का, या तो आप उसका भोग कर लो। ये जो दोनों नहीं करोगे तो लक्ष्मी का नाश हो जाएगा। आप सोचो कि मैं तो बैंक में जमा करके रखूं अपना धन, तो बैंक में पड़ा पड़ा धन भी नाश हो जाएगा। उसी को इकोनॉमिक की भाषा में इन्फ्लेशन बोलते हैं। आज भाई सीधी सी बात है, आज आप लोग चलो यूएस में हो, आज जो आपको $1 में जो चीजें मिलती है, आज से 10 साल बाद क्या वही चीजें आपको $1 में मिलेगी? आज से 10 साल बाद शायद वो हो सकता है कि $5 की हो जाए, $10 की हो जाए। आप बोलो मैंने $100 बचा के रखे हैं भाई इतने टाइम से, और वो $100 कितना टिकेगा? कब तक टिकेगा? भले बैंक में आज भी, आज से 10 साल बाद वो $100 ही होगा, लेकिन वो $100 में मिलेगा क्या आपको? एक थैली दूध भी शायद नहीं मिलेगी आज से 10, 15, 20 साल बाद। तो अगर जो आप लक्ष्मी का भोग नहीं करो, अगर जो आप लक्ष्मी का दान नहीं करो, तो ऐसे ही पड़ी हुई लक्ष्मी का नाश हो जाएगा। इसलिए अब बोलते हैं कि फालतू में बैंक में पैसे को पड़ा मत रहने दो, उसको कहीं ना कहीं सही जगह पे इन्वेस्ट कर दो। खैर ये तो आज की भाषा है। तो ये तीन के अलावा लक्ष्मी का कोई चौथा उपयोग नहीं है। तो अल्टीमेटली लौकिक में जो भी आप प्राप्त करोगे, क्योंकि आपका कर्म काल से बंधा हुआ है, तो उस कर्म से प्राप्त होता फल भी काल से बंधा हुआ है। आप बीमार पड़े, अब बीमार पड़े तो आपने दवाई खाई, अब दवाई का परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि आप ठीक हो गए। पर क्या आप जिंदगी भर के लिए ठीक हो गए? तो नहीं। आप फिर से बीमार पड़ सकते हो। जब आप फिर से बीमार पड़ सकते हो, तब आपको फिर से ये कर्म करना पड़ेगा, फिर से दवाई खानी पड़ेगी, फिर से इंजेक्शन लेना पड़ेगा, फिर से एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी। दवाई खाने से ऐसा नहीं है कि आप शाश्वत आपके अंदर से रोग निवृत्त हो गए हैं, नहीं। टेम्पररी है। टेम्पररी रोग आए थे, दवाई खाई, टेम्पररी रोग चले गए। आगे फिर से आप ऐसा कुछ कार्य करोगे कि बीमार पड़ोगे, तो फिर से आपको दवाई खानी पड़ेगी। तो लौकिक वैदिक कर्म काल से बंधे होने के कारण उनसे प्राप्त होता फल भी काल से बंधा हुआ है। आज है, वो फल कल नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। लेकिन अलौकिक में ऐसा नहीं है। ठाकुर जी की सेवा काल से बंधी हुई नहीं है, इसलिए ठाकुर जी की सेवा से प्राप्त होता फल भी काल से बंधा हुआ नहीं है, शाश्वत है। अब आप लोग मुझे बताओ कि ठाकुर जी की सेवा से कौन सा फल प्राप्त होता है? कोई नो बैंक बैलेंस वधी गयो, कोई नी लॉटरी लागी गई। बोलो ठाकुर जी की सेवा, उल्टो खर्चो थयो छे।
જેટલું હતું એ ઘટી ગયું બેંક બેલેન્સ. અવિરત સિદ્ધ કરાવો ને પલના સિદ્ધ કરાવો ને ઈંડોળા સિદ્ધ કરાવો ને આખા મહિનાના સાજ સિદ્ધ કરાવો. અત્યારે પલનાના દિવસો ચાલી રહ્યા છે, એનો અલગ ખર્ચો કરો. 12 મહિનાના શિંગાર અલગ, 12 મહિનાના વસ્ત્ર, 12 મહિનાના સાજ. ખર્ચો વધારે થાય છે ઠાકોરજીની સેવામાં. તો પૈસાનો તો આપણને લાભ થતો નથી. तो बोलो ठाकुर जी की सेवा का फल क्या? तो श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी की सेवा का फल खुद ठाकुर जी हैं. पुष्टि मार्ग की सेवा में ठाकुर जी ही सेवा का साधन है और ठाकुर जी ही सेवा का फल है. सर्व साधन राहित्यम फलाप्तो यत्र साधनम फलम वा साधनम यत्र पुष्टि मार्ग स कथ्यते. जहां फल प्राप्ति के लिए बताए गए सर्व प्रकार के साधनों का अभाव है, जहां फल ही साधन है, वो पुष्टि मार्ग है. ठाकुर जी को प्राप्त करने का साधन भी ठाकुर जी है और उस साधन से प्राप्त होता फल भी ठाकुर जी हैं. बोलो હવે ઠાકોર જી શાશ્વત છે કે નશ્વર છે? જ્યાં સુધી તમે ઠાકોરજીને ઘરથી બહાર નહીં કાઢી મૂકો, ઠાકોરજી તમને છોડીને જાય છે? ભાઈ અત્યારે સેવા કરી લો, 10 વર્ષ પછી ઠાકોરજી નહીં બિરાજે. યશોદાજીના ત્યાં કેટલા વર્ષ બિરાજે? 11 વર્ષ. તમારા ત્યાં કેટલા વર્ષ? 11 વર્ષ. એના પછી ઠાકોરજી નહીં બિરાજે. એવું કઈ છે આપણા ત્યાં? तो ठाकुर जी के सेवा का जो फल है वो स्वयं ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी शाश्वत हैं. क्योंकि ठाकुर जी काल से बंधे हुए नहीं है, तो ठाकुर जी की सेवा से प्राप्त होता जो फल है वो भी काल से बंधा हुआ नहीं है. ठाकुर जी कालातीत हैं. इसलिए श्री महाप्रभु जी ने ठाकुर जी की सेवा के लिए सर्वदा शब्द का प्रयोग किया है. अब यहां एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि सर्वदा क्यों? મને જ્યારે ટાઈમ મળે હું ત્યારે સેવા કરો તો એમાં વાંધો શું છે? જો મને 2 દિવસ ટાઈમ ન મળ્યું ને હું 2 દિવસ પછી ત્રીજા દિવસે જો ઠાકોરજીની સેવા કરું તો શું વાંધો છે એમાં? 2 દિવસ ટાઈમ નહીં મળ્યો, 2 દિવસ પોડતા રહ્યા ઠાકોરજી, શું વાંધો છે એમાં? હું ત્રીજા દિવસે કરું, 5મા દિવસે કરું, મને જ્યારે મન થાય ત્યારે કરું તો એમાં વાંધો શું છે? કેમ સર્વદા સેવા જરૂરી છે? બોલો, કોઈની પાસે આનો કોઈ જવાબ છે? હું સર્વદા સેવા નહીં કરું એનાથી કંઈ વાંધો છે કોઈને? તો આનો ઉત્તર શ્રી ગુસાઈજી સિદ્ધાંત मुक्तावली टीका में આપે છે. श्री गुसाईजी सिद्धांत मुक्तावली की टीका में आज्ञा करते हैं, सेवा ही सेवक धर्म तदुक्त्या जीवानाम अशेषानाम सहज दासत्वम ज्ञापितम. सेवा करना दास का धर्म है. हर एक पुष्टि जीव सहज में ही भगवान श्री कृष्ण का दास है. और सहज यानी जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बाय डिफॉल्ट. बाय डिफॉल्ट अपन भगवान के दास हैं. सहज यानी जिसका जन्म साथ में ही हुआ है. आप जन्म के बाद भगवान के दास नहीं बने. जब आप भगवान के अंदर थे तभी भगवान ने नक्की कर लिया था कि ये बाहर निकल के मेरी सेवा करेगा. और जब आप भगवान से अलग हुए तो आपका पुष्टि मार्ग में प्रवेश हुआ और आपने ठाकुर जी की सेवा करी, अथवा तो आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो. तो सहज यानी जब अपन भगवान से अलग नहीं हुए थे तभी नक्की हो गया था कि अपन इनके दास बनेंगे. मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं. एक बच्चे का हार्ट कब से धड़कना चालू होता है? जन्म से पहले या जन्म के बाद? एक बच्चे के हार्ट का निर्माण मां के गर्भ में ही हो जाता है. जन्म से पहले ही वो धड़कना चालू कर देता है. मेरे ख्याल से लगभग 4थे महीने 5वें महीने के आसपास उसके हार्ट का निर्माण हो जाता है और उसका हार्ट मां के अंदर ही धड़कना चालू कर देता है. तो ये सहज है कि जिसके साथ में ही जन्म हुआ है, जन्म के बाद कोई विषय को ग्रहण नहीं किया है, जब अपना जन्म हुआ है उसी के साथ वो विषय अपने साथ जुड़ा हुआ है. तो जैसे एक बच्चे का हार्ट जन्म के पहले से उसकी सेवा करता है, ठीक उसी प्रकार से आपका ठाकुर जी की इस प्रकार से सेवा करना ही धर्म है. स्वामी की सेवा करना सेवक का धर्म है, क्योंकि हर एक पुष्टि जीव सहज में ही भगवान का दास है. आपका हार्ट कितने वर्षों से धड़क रहा है? वो कितने वर्ष से आपकी सेवा कर रहा है? इतने वर्षों में उसने कभी भी आपसे शिकायत की, भाई मेरे को 2 मिनट 5 मिनट जरा शांति से बैठने दे? आपका हार्ट शांति से 5 मिनट बैठ जाए तो क्या हालत होगी आपकी?
कितने वर्षों से उस सदा सेवा कर रहा है कि नहीं आपकी? आपका हार्ट आपकी सदा सेवा करे नहीं, आपके जन्म से पहले से वो आपकी सेवा कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक सेवक का कर्म है, धर्म है कि वो ठाकुर जी की इसी प्रकार से सेवा करे। जो आपका हार्ट चलना बंद हो जाए 10 मिनट के लिए तो आपकी क्या हालत हो? ऐसी हालत उस सेवक की हो जानी चाहिए बिना ठाकुर जी की सेवा के। उसका दम घुटना चाहिए ठाकुर जी की सेवा के बिना। तो सेवा ही सेवक धर्म। अब श्री कृष्ण राय भट्ट जी अपनी टीका में सर्वदा पद को लेकर आज्ञा करते हैं कि सर्वदा सेवा नहीं करने से, खास करके इस कलिकाल में, अगर जो आप सदा सेवा नहीं करो, सदा सेवा से जुड़े हुए कोई कार्य अगर आप नहीं करते हो, तो आपके अंदर आसुर आवेश आ जाएगा। इसलिए प्रत्येक पुष्टि जीव को कृष्ण की सेवा सदा करनी चाहिए। आप लोग एक प्रश्न का मुझे उत्तर दो कि जब आप सेवा नहीं करते हो, जब आप सेवा संबंधित कोई कार्य नहीं करते, तब आप क्या करते हो? लौकिक ही करते हो, लौकिक कार्यों में ही अपन रहते हैं। तो जो आप सेवा ही नहीं करो, छोड़ दो, हमको नहीं करनी, ना ठाकुर जी पधराने ना सेवा करने, तो फिर अपने अंदर आसुर आवेश आएगा कि नहीं आएगा? पूरे दिन फिर लौकिक। आज कम से कम सेवा के नाम पे अपन उठ के ठाकुर जी के लिए दूध तो गर्म कर रहे हैं, कम से कम ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए जल तो गर्म कर रहे हैं, हाथ पैर कुछ तो पवित्र कर रहे हैं, माला जी सिद्ध कर रहे हैं। भले कंटालते हुए करो, भले कैसे भी करो, अरे यार आप माथे આવી ગયું છે આ બધું, महाप्रभु નો मार्ग बहु अघरू है, भले कैसे भी कोसते हुए करो पर कुछ तो कर ही रहे हो। तो उतने अंश में तो अपने अंदर आसुर आवेश नहीं है, उसके बाद भले आ जाए। यही प्रसंग अपन को श्री महाप्रभु जी और चैतन्य महाप्रभु के चरित्र से समझने में मिलता है। सिद्धांत रहस्य के समय पर अपन ने इसकी चर्चा करी थी कि एक बार महाप्रभु जी और चैतन्य महाप्रभु की एक जगह पे भेंट हुई, शायद जगन्नाथपुरी की यात्रा में थे, और वहीं पे दोनों महापुरुष मिले। तो वहां पे महाप्रभु जी चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि भाई आपका जो भक्ति का संप्रदाय है, जो भजन कीर्तन का आपका जो संप्रदाय है, उसमें भक्ति का प्रकार क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु क्या उत्तर देते हैं कि गाय के सींग पे राई का दाना जितनी देर टिकता है, उतनी देर अगर जो आप कृष्ण का नाम ले लो इस कलिकाल में, तो जीव का उद्धार हो जाए। अब चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु जी से पूछते हैं, भाई आपके पुष्टि संप्रदाय में भक्ति का प्रकार क्या है? तो महाप्रभु जी क्या उत्तर देते हैं? गाय के सींग पे राई का दाना जितनी देर टिकता है, उतनी देर भी जो आपने भगवत नाम नहीं लिया, तो जीव के अंदर आसुर आवेश आ जाएगा। इसलिए प्रत्येक पुष्टि जीव को सर्वदा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। अब ठीक है, चलो सर्वदा सेवा तो करेंगे, किस भाव से सेवा करनी चाहिए? तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं सर्वदा सर्वभावेन, ठाकुर जी की सेवा सर्व भाव से करो। सर्व भाव यानी इसी सर्व भाव को अपने यहां दूसरे शब्दों में सर्वात्म भाव भी कहते हैं। और यह सर्व भाव या सर्वात्म भाव को समझने से पहले भाव शब्द को समझना जरूरी है कि भाव यानी क्या। भाव शब्द भू धातु के ऊपर से बनता है। भूयते इति भाव, जो उत्पन्न होता है वो भाव, जो सहज उत्पन्न होता है, स्वतः उत्पन्न होता है वो भाव, और उत्पन्न होकर जो आपके संपूर्ण देह इंद्रियों में व्याप्त हो जाए वो भाव। अब सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी सर्वात्म भाव शब्द की मुख्यतया दो व्याख्या करते हैं। सबसे पहली व्याख्या महाप्रभु जी करते हैं सर्वस्मिन आत्म भाव, यानी सभी में, प्राणी मात्र में आत्मा का दर्शन करो। आत्मा यानी परमात्मा का दर्शन करो, सभी में भगवान का दर्शन करो। एक शायरी है, जहां में आकर इधर उधर देखा, जहां में आकर इधर उधर देखा, तू ही तू आया नजर जिधर को देखा। ये सर्वस्मिन आत्म भाव है कि जहां आप इस संसार में, आप जहां देखो वहां आपको ठाकुर जी के दर्शन हो, ये सर्वात्म भाव। मैंने एक प्रसंग आप लोगों को पहले भी बताया, महाराष्ट्र के एक संत थे, मेरे ख्याल से शायद संत एकनाथ जी का प्रसंग है। वो अपनी झोपड़ी में बैठ के रोटियां बना रहे थे, रोटियां बना बना के साइड में धर रहे थे कि इसको मैं बाद में घी लगा लूंगा एक साथ। तो इतने में ही एक कुत्ता आया, उनकी झोपड़ी में घुस गया और मुंह में 4 रोटी दबा के भाग गया।
संत एकनाथ जी घी का कटोरा लेके उस कुत्ते के पीछे पीछे दौड़े और बोले, प्रभु रुक जाओ, कोरी कोरी रोटी मत खाओ, मैं अभी घी लगा देता हूं। यह सर्वात्म भाव है कि प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करना। अपने घर में कोई घुस जाए तो अपन घी का कटोरा लेके दौड़ेंगे कि डंडा लेके दौड़ेंगे पीछे? सर्वत्र भगवत स्फूर्ति, ये एक प्रकार का सर्वात्म भाव है। अब प्रहलाद जी का प्रसंग देख लो। प्रहलाद जी को कहां विष्णु के दर्शन नहीं होते थे? मेरे ख्याल से आप लोग सभी महाअवतार नरसिंह जी देख के बैठे हो। जो आप लोगों ने वो पिक्चर देखी हो, तो पिक्चर देख के आप लोग बता दो, या अगर आप प्रहलाद जी के चरित्र से परिचित हो तो आप बताओ प्रहलाद जी को कहां विष्णु के दर्शन नहीं हुए। इनफैक्ट यहां तक मैं बोलूंगा कि हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह जी इतने क्रोधित थे, इतने क्रोधित थे, इतने गुस्सा में थे कि उनको देखकर सभी देवी देवता डर गए। यहां तक के लक्ष्मी जी भी डर गए। आपके वर जो इतने गुस्सा वाले होंगे तो आप जाके बैठोगे बाजू में? तो लक्ष्मी जी भी डर के वहां से हट जाते, भाई इतने गुस्सा वाले हस्बैंड के साथ कौन बैठेगा बाजू में जाके। तो सभी देवी देवताओं की विनती पे प्रहलाद जी नरसिंह जी को शांत करने जाते हैं, और उनको देखते ही नरसिंह जी का गुस्सा एक बार के लिए तो शांत हो जाता है, और अतिशय प्रेम पूर्वक को प्रहलाद जी को उठाते हैं, अपनी गोदी में बिठाते हैं, और एक शेर जैसे, एक माँ जैसे अपने बच्चे को चाटती है, वैसे नरसिंह जी प्रहलाद जी को चाटते हैं। अब यहां प्रश्न ये है कि भाई नरसिंह जी को देख के लक्ष्मी जी डर गए, सभी देवी देवता डर गए, प्रहलाद जी क्यों नहीं डरे? नरसिंह जी के गुस्से को देख के प्रहलाद जी को डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि प्रहलाद जी ने केवल नरसिंह जी के दर्शन नहीं किए, पर नरसिंह जी के अंदर विराजमान जो आनंदात्मक पुरुषोत्तम है, जो भगवान विष्णु है, उसके दर्शन किए। वही विष्णु जो उनको सब जगह दिखते थे। उनको आकाश में दिखते थे, पत्थर में दिखते थे, हर जगह दिखते थे, उनको कहां नहीं दिखते थे? वही विष्णु के दर्शन प्रहलाद जी को नरसिंह जी के अंदर भी हुए। सबने नरसिंह जी के दर्शन किए, लेकिन प्रहलाद जी ने केवल नरसिंह जी के नहीं किए, नरसिंह जी के अंदर विराजमान जो विष्णु है, जो आनंदात्मक पुरुषोत्तम है, उनके दर्शन किए। इसलिए प्रहलाद जी को डर नहीं लगा नरसिंह जी से। सर्वत्र भगवत स्फूर्ति, ये एक प्रकार का सर्वात्म भाव। और यही सर्वत्र भगवत स्फूर्ति, यही अपने अंदर डेवलप करने के लिए पुष्टि मार्ग की सेवा में अमुक नियम आए। क्या नियम है? सबसे पहला नियम पुष्टि मार्ग में यह आया कि आपके पूरे घर की साफ सफाई के लिए जो आप झाड़ू पोछा रखते हो वो अलग, और ठाकुर जी के कक्ष के लिए झाड़ू पोछा अलग। दूसरी बात, जो ठाकुर जी के कक्ष का झाड़ू पोछा है उसको झाड़ू पोछा नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सोहिनी और मंदिर वस्त्र। तीसरा नियम आया कि अगर गलती से सोहिनी करते करते ठाकुर जी के कक्ष की सोहिनी पे पैर पड़ जाए या मंदिर वस्त्र पे पैर पड़ जाए, तो उस सोहिनी और मंदिर वस्त्र के भी चरण स्पर्श होते हैं। अब ये नियम क्यों आया अपने यहां? क्योंकि ठाकुर जी के कक्ष में, ठाकुर जी की सेवा में डायरेक्टली इनडायरेक्टली उपयोग में आती प्रत्येक वस्तु भगवत स्वरूप है। ठाकुर जी के कक्ष में उपयोग में आती वस्तु भगवान से उतरती नहीं है। जो दर्जा वो स्वरूप का है, जो आपके घर विराज रहा है, वही दर्जा उनकी सोहिनी का भी है। इसलिए गलती से सोहिनी को जो पैर लग जाए, मंदिर वस्त्र को पैर लग जाए, तो उसके भी चरण स्पर्श अपने आप किए जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को पैर लगने के बराबर है। ठाकुर जी भगवत वस्तु सिवाय किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करते, भगवत वस्तु से उतरती किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं करते। और यही बात श्री महाप्रभु जी अपन को शिक्षा श्लोकी में समझाते हैं, न लौकिक प्रभु कृष्ण मनुते नैव लौकिकम। भगवान श्री कृष्ण को गलती से भी लौकिक मत मानना, उनकी क्रियाओं को, उनकी लीलाओं में कभी भी लौकिक बुद्धि मत रखना। और जो खुद लौकिक नहीं है, वो आपके किसी भी लौकिक वस्तु को या लौकिक विषय को अथवा लौकिक भाव को स्वीकार नहीं करेंगे। ठाकुर जी की सेवा में लौकिक भाव ठाकुर जी नहीं स्वीकारते। इसलिए अपने यहां एक और नियम आया कि आप यशोदा जी के भाव से सेवा करो, आप स्वामी जी के भाव से सेवा करो, बाल भाव से सेवा करो, क्योंकि आज अपने अंदर स्वतंत्र वो भाव नहीं है कि अपन अपने भाव से ठाकुर जी की सेवा करें।
इसलिए पूर्वाचार्यों ने नियम दिया कि ठाकुर जी की सेवा यशोदा जी के भाव से करो। तो इससे अपने अंदर एक संस्कार डेवलप होता है, साइकोलॉजिकली अपने अंदर एक संस्कार डेवलप होता है कि ठाकुर जी की सेवा में उपयोग में आती हर एक वस्तु भगवत स्वरूप है। चाहे वो ठाकुर जी की झारी हो, ठाकुर जी का बंटा हो, ठाकुर जी की माला हो, सोहिनी हो, मंदिर वस्त्र हो, गादी हो, सिंहासन हो। सेवा श्लोका करके श्री गुसाइन जी का एक ग्रंथ है। सेवा श्लोका में श्री गुसाइन जी आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी के कक्ष में प्रवेश करने से पहले एक बार अपन को दंडवत करके प्रवेश करना चाहिए। ठाकुर जी के जो विराजने का स्थल है उसको दंडवत करके प्रवेश करना चाहिए। क्यों दंडवत करना चाहिए? दंडवत क्यों करना चाहिए? क्योंकि ठाकुर जी जहां विराज रहे हैं वो अक्षर ब्रह्म से उतरता नहीं है। भले आपके कमरे में ठाकुर जी कबाट में विराजते हो, लेकिन ठाकुर जी का कबाट खोलने से पहले दंडवत करके कबाट खोलो, क्योंकि ठाकुर जो कबाट है वो कबाट नहीं है, वो अक्षर ब्रह्म है। ठाकुर जी अक्षर ब्रह्म को छोड़कर कहीं नहीं विराजते। ठाकुर जी जहां विराजते हैं वहां अक्षर ब्रह्म विद्यमान होते ही हैं। इसलिए आपका सिंहासन, आपकी गादी, आपका वो पूरा कक्ष जहां ठाकुर जी विराजते हैं वो अक्षर से उतरता नहीं है। और अक्षर भी कौन सा अक्षर? गणितानंद वाला अक्षर नहीं, ये अक्षर भी पूर्णानंद ही है। ये कोई वैकुंठ या गोलोक धाम से उतरता नहीं है। अगर जो आपके ठाकुर जी का जो पूरा कक्ष है, धारो कि आपका ठाकुर जी का एक पूरा रूम अलग है, तो वो जो आपका पूरा रूम है, ये रूम गोलोक धाम से या व्रज भूमि से उतरता नहीं है। इसलिए सेवा में प्रवेश करने से पहले दंडवत करके प्रवेश करो, क्योंकि व्रज भूमि में पैर रख के अथवा तो गोलोक पे पैर रख के, अक्षर पे पैर रखकर हमको ठाकुर जी की सेवा करनी है। इसलिए दंडवत करो, क्षमा याचना करो और फिर ठाकुर जी के कक्ष में प्रवेश करो। सर्वत्र भगवत स्फूर्ति, ये एक प्रकार का सर्वात्म भाव के प्राणी मात्र में भगवत बुद्धि रखो। दूसरा अर्थ श्री महाप्रभु जी सर्वात्म भाव का करते हैं, सर्वोपि आत्मनः अंतःकरणस्य भावः भगवती। आपके अंतःकरण में उत्पन्न होते जितने भी भाव हैं उन सभी भावों को भगवान में स्थापना। आज सुबह उठने से लेकर दूसरे दिन सुबह उठने तक आपके मन में जो जो भाव उत्पन्न होते हो उन सभी भावों के साथ भगवान को भजना, ये सर्वात्म भाव है। अपनी सर्व इंद्रियों का विषय भगवान को बना लेना, ये सर्वात्म भाव है। आज अपने मन में, आज मैं आप लोगों से अगर एक प्रश्न पूछूं कि भाई आपका सबसे ज्यादा मन किस समय भटकता है? ज्यादातर वैष्णवों का मन सबसे ज्यादा सेवा के समय बाहर भटकता है। सेवा के समय बाहर क्यों भटकता है आपका मन? क्योंकि आपके मन में रहे हुए अनेक विध भाव सेवा के समय आपको विक्षेप उत्पन्न करते हैं। अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग विषयों में अपने अलग अलग प्रकार के भाव हैं जो सेवा के समय अपने को नड़ते हैं। लेकिन उन सभी भावों को धीरे धीरे निवृत्त करके जब आप भगवान में स्थापित कर देते हो, उन सभी भावों को जब आप भगवान से जोड़ देते हो, तब जाके आपको आपके मन में उत्पन्न होता प्रत्येक भाव भगवान के लिए ही उत्पन्न होगा। फिर मन को बाहर भटकने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, वो बाहर भटकेगा कहां पे? तो आपके अंतःकरण से उत्पन्न होते जितने भी भाव हैं उन सभी भावों को भगवान में स्थापित करना, ये सर्वात्म भाव है। और इसकी प्रैक्टिस श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाइन जी अपन को सेवा प्रणालिका के द्वारा देते हैं। आप सेवा प्रणालिका खोल के देखो, आखे वर्ष की आप सेवा प्रणालिका खोल के देखो, जिस जिस प्रकार के भाव अपने मन में उत्पन्न हो सकते हैं उन सभी प्रकार के भावों को अपनी सेवा प्रणालिका में श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाइन जी ने स्थान दिया है। अपनी मां कौन? मां के लिए उत्पन्न होता एक भाव, पिता के लिए उत्पन्न होता एक भाव, भाई के लिए उत्पन्न होता एक भाव, बहन के लिए उत्पन्न होता एक भाव, पति के लिए उत्पन्न होता एक भाव, पत्नी के लिए उत्पन्न होता एक भाव, बच्चे के लिए उत्पन्न होता एक भाव, दोस्तों के लिए उत्पन्न होता एक भाव। ये अलग अलग विध भाव हैं जो अपने मन में अलग अलग लोगों के लिए उत्पन्न होते हैं। लेकिन श्री महाप्रभु जी ने, श्री गुसाइन जी ने सेवा प्रणाली का ही अपने यहाँ की ऐसी बनाई है
इन सभी भावों को आप भगवान में करो। आपको बाहर कहीं आवश्यक ही नहीं है कि आप जाओ और अलग अलग प्रकार के भाव करो। अपनी ठाकुर जी की सेवा इतनी फ्लेक्सिबल है, इतनी इंक्लूसिव है कि आपके मन में चाहे जैसा भाव आपके मन में उत्पन्न हो, आप उनको सेवा में स्थान दे सकते हो। अपने भाई कौन तो ठाकुर जी, अपनी बहन कौन तो ठाकुर जी। अपन जितने भी प्रकार के पर्व हैं वो सभी पर्व अपन ठाकुर जी के साथ मनाते हैं। अभी पलना के दिन चल रहे हैं, तो अपने बच्चा कौन, जो आपके अंदर ठाकुर जी के लिए वात्सल्य भाव आता है, तो ये 15 दिन आप अपने वात्सल्य भाव का पोषण कर सकते हो, ठाकुर जी को पलना झुलाओ। और कितने घरों में जहां पे खास करके बालकृष्ण जी, श्री नवनीत प्रिया जी, मुकुंद राय जी जैसे स्वरूप विराज रहे हैं, वहां पे तो 12 महीने पलना का नियम है। 12 महीने ठाकुर जी पलना झूलते हैं। अमुक घरों में 15 दिन है, अमुक घरों में अठवाडिया, या अमुक घरों में महीना भर पलने का क्रम है। लेकिन जहां पे ऐसे बाल स्वरूप विराजते हैं, वहां पे तो पूरा साल ठाकुर जी पलना झूलते हैं। फिर इससे ही आप थोड़े समय आप आगे जाओगे, शरद पूनम आएगी, शरद पूनम आएगी, शीतकाल आएगा। ये माधुर्य भाव है कि भाई ठाकुर जी अपने प्रिया है, प्रियतम है, ठाकुर जी अपने पति हैं, ये भाव उत्पन्न होता है। गोवर्धन लीला के समय ठाकुर जी अपने स्वामी हैं, ये भाव अपने मन में उत्पन्न होता है। फिर आप फागुन में जाओ तो ठाकुर जी अपने सखा हैं, तो सखा कौन है, तो ठाकुर जी है। माँ कौन है, तो ठाकुर जी हैं। पिता कौन है, तो ठाकुर जी हैं। दोस्त कौन है, तो ठाकुर जी हैं। फिर उसके बाद द्वितीय पाठ का उत्सव आता है, फिर से स्वामी सेवक का संबंध अपन स्थापित करते कि नहीं, स्वामी कौन है, तो ठाकुर जी, हम कौन है, तो उनके दास हैं। आपके मन में उत्पन्न होते जितने भी भाव हैं, उन सभी भावों का समावेश श्री महाप्रभु जी ने सेवा प्रणालिका में किया है। अभी गणेश चौथाई की, अपने यहाँ पे गणेश जी को अलग से नहीं पधराया जाता। अपने यहाँ ठाकुर जी को ही, ठाकुर जी के बाजू में गणेश जी के भाव से एक डंडा आता है, उस डंडे का भी पूजन होता है। और ठाकुर जी को ही सर्व प्रकार की सामग्री आती है। अलग से अपने यहाँ कोई गणेश जी की स्थापना करने की जरूरत नहीं है। नवरात्रि आई तो अलग से देवी की स्थापना अपने यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपको मनोरथ करने हो, जो भी आपको पूजन करने हो, ठाकुर जी के आप कर सकते हो। इसलिए अपने यहाँ पे क्रम आया कि काफी सारी जगहों पे नवरात्रि के समय यमुना जी के पूजन होते हैं। यमुना जी के पूजन का क्रम आया। शिवरात्रि में कोई अलग से अपने को शिव जी को भोग धरने की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी खुद वागंबर धर के विराज जाते हैं। तो अलग अलग देवी देवताओं से संबंधित भी जितने पर्व हैं, जो पूरे वर्ष में अलग अलग लोग मनाते हैं, वो सभी उत्सवों का भी समावेश अपने यहाँ सेवा प्रणालिका में है। कि आपके मन में जो भी भाव उत्पन्न होता हो, वो सभी भाव आप ठाकुर जी में कर सको। उन सभी भावों को ठाकुर जी में करने के लिए ही महाप्रभु जी ने इस प्रकार की सेवा प्रणालिका बनाई है, कि जिससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेवा प्रणालिका फॉलो करते 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 आपके मन में सभी प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे, तो ठाकुर जी के लिए ही उत्पन्न होंगे। ठाकुर जी से अलग आपके मन में कोई भाव उत्पन्न होगा ही नहीं। और इसलिए तो अपने यहाँ पे भाई परब्रह्म की स्तुति में एक श्लोक आता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये सर्वात्म भाव है। तो भाई आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही सगे संबंधी हो, आप ही सखा हो, आप ही विद्या हो, आप ही द्रव्य भी हो, अर्थ भी आप ही हो। तमेव सर्वम मम देव देव, आप ही मेरे सर्वस्व हो। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। आपके एकादश इंद्रियों में उत्पन्न होते जितने भी भाव हैं, करोड़ों भाव, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, जितनी ख्वाहिश आपके मन में उत्पन्न होती हो, उन सभी ख्वाहिशों को भगवान में स्थापित करके अपनी इच्छाएं पूर्ति करना, यह सर्वात्म भाव है। आपको रंगोली की इच्छा है, सांझी के दिन आने वाले हैं। आपको ड्राइंग पेंटिंग की इच्छा है, पिछवाई की पेंटिंग भी अपने आप कर सकते हो। आपको नाचने की इच्छा है, तो वैष्णव तो उनको तो मौका चाहिए गरबा करने का। ऐसा कोई अकेशन नहीं कि जहां वैष्णव गरबा नहीं करते, नवरात्रि हो या नहीं, हमको गरबा है, हमको नवरात्रि से कोई लेना देना ही नहीं है। गरबा करने के लिए हम नवरात्रि की राह नहीं देखते। जहां पे हमको बस कोई एक अकेशन मिला, हमको गरबा करना, जो भाई आपको नाचने का शौक है, ठाकुर जी सन्मुख नाचो। आपको आपकी जो इच्छाएं पूरी करने की आपके मन में इच्छा हो,
सभी इच्छा आप ठाकुर जी के साथ आप पूरी कर सकते हो, थ्रू ठाकुर जी आप पूरी कर। खाने पीने का शौक है, ऐसी कौन सी सामग्री है जो अपने यहाँ नहीं आती? अपने यहाँ तो वो वैरायटी की सामग्री आती है जिसको बाहर के लोगों ने नाम भी नहीं सुना है। तो क्या आप अपनी इच्छा ठाकुर जी के थ्रू पूरा नहीं कर सकते? तो बिल्कुल पूरा कर सकते। इसीलिए तो श्री गुसाई जी ने सेवा का विस्तार किया कि जिससे महाप्रभु जी ने जो क्रम रखा है उसके अलावा भी अगर जो आपके मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती हो तो सभी इच्छा आप ठाकुर जी के द्वारा पूरी करो। पति का भाव, पुत्र का भाव, सखा का भाव, गणेश जी का भाव, शिव जी का भाव, देवी का भाव, जो भाव आपको करना है ठाकुर जी के थ्रू आप उसको पूरा कर सकते हो। आपको अलग से अन्य किसी देवी देवता का पूजन करने की आवश्यकता नहीं है उस भाव की पूर्ति के लिए। ठाकुर जी आपके सर्व प्रकार के भाव को स्वीकारने में सक्षम हैं। अब इन अर्थों के अलावा श्री व्रजराय जी सर्वभाव शब्द की एक अलग व्याख्या करते हैं। श्री व्रजराय जी व्याख्या करते हैं कि सर्वभाव यानी स्त्री भाव से सेवा करना। व्रजाधीप का भजन सर्वभाव से सेवा करने का अर्थ है कि स्त्री भाव से ठाकुर जी को भजना, यह सर्वभाव है। स्त्री भाव यानी क्या? अब ये रस शास्त्र का विषय है, ध्यान से समझना। जो ध्यान से नहीं समझोगे तो अर्थ का अनर्थ करोगे। रस शास्त्र आज्ञा करता है कि भगवान पुम भावात्मक है और जो भक्त है वो स्त्री भावात्मक है। अब पुम भावात्मक यानी पुरुष भाव और स्त्री भावात्मक यानी स्त्री भाव। और इसी स्त्री भाव के कारण यानी भगवान श्री कृष्ण की जो भी सेवा करता है उसको स्त्री भाव से ही करनी चाहिए। चाहे स्त्री शरीर की यहां बात नहीं हो रही, यहां शरीर से कोई लेना देना नहीं है। चाहे जेंट्स सेवा करे या चाहे लेडीज सेवा करे, भगवान श्री कृष्ण की सेवा तो स्त्री भाव से होती है। जेंट्स करेगा तो भी स्त्री भाव से करेगा और जो लेडीज करेगी तो भी स्त्री भाव से ही करेगी। आप पुष्टि मार्ग की सेवा प्रणालिका में देखो कि अपन नंदराई जी के भाव से कौन सी सेवा करते हैं। पलना झुलाने के समय जरूर अपन नंदराय जी के वेश में मुखिया जी को बिठा देते, लो भाई आप नंदराय जी बन के बैठ जाओ। लेकिन सेवा में कौन सी सेवा है जो नंदराय जी के भाव से आती है? कौन सी सेवा है जो किसी गोप के भाव से अपन करते हैं? अपन या तो यशोदा जी के भाव से करते हैं, या तो गोपियों के भाव से करते हैं, या तो भीलनियों के भाव से करते हैं। उत्थापन भोग ठाकुर जी भीलनियों के भाव से आरोपते हैं। तो पुरुष का कौन सा ऐसा भाव है जो ठाकुर जी की सेवा में अपन करते हैं? तो रस शास्त्र आज्ञा करता है कि पुम भाव सेवा लायक नहीं है। पुम भाव से आप सेवा कर ही नहीं सकते। सेवा करने का विषय तो स्त्री भावात्मक ही है, पुरुष तो अहंकार है। पुम भावात्मक तो अहम भाव है, भोक्ता भाव है, भोग्य भाव नहीं है। भोग्य भाव तो स्त्री भाव है। तो जीव को स्त्री भाव से भजन करने का अर्थ ये है कि भोग्य भाव से भजन करना चाहिए, भोक्ता भाव से नहीं। और भोक्ता भाव का यहाँ पे अर्थ है कुछ प्राप्त करने की कामना, और भोग्य भाव का मतलब है कुछ देने की इच्छा। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी खुद भोक्ता हैं। ठाकुर जी खुद भोक्ता है और यहाँ पे भक्त जो है वो भोग्य है। तो जो भोक्ता है वो विराज के आपकी सेवा स्वीकारते हैं, और जो भोग्य है वो बैठकर सेवा करते हैं। ये भोग्य भाव और भोक्ता भाव का अंतर है। तो जो पुरुष है, इसलिए आप एक चीज नोट करना, मैं आपको एक लौकिक उदाहरण देता हूं। कभी कोई पुरुष किसी की सेवा करने के लायक नहीं है। पुरुष अगर पुम भाव में रहेगा तो वो कभी किसी की सेवा नहीं कर सकता। जो सेवा करने की भावना एक स्त्री के अंदर है, वो भावना एक पुरुष के अंदर कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। पुरुष के अंदर सेवा भावना का कोई विषय ही नहीं है। इसलिए भगवान ने स्त्री को उदर दिया है, पुरुष को नहीं दिया है। पुरुष को तोंद दी है, उदर नहीं दिया है। उदर तो केवल स्त्री को ही दिया है, क्योंकि 9 महीने तक बच्चे को धारण करने का सामर्थ्य पुरुष का नहीं है। पुरुष बिना स्वार्थ के किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। सेवा तो दूर दूर तक, वो सेवा भी कब करेगा जब उसमें से उसका कोई स्वार्थ होगा।
बिना स्वार्थ के पुरुष कोई कार्य नहीं करता। अगर कोई पुरुष शरीर बिना स्वार्थ के कोई कार्य करता है तो वो उसके अंदर रहे हुए स्त्री भाव के कारण करता है, पुरुष भाव के कारण नहीं। और अगर एक स्त्री बिना स्वार्थ के कोई कार्य नहीं करती तो वो उसके अंदर का स्त्री भाव नहीं है, वो उस स्त्री के अंदर रहा हुआ पुम भाव है, जिस वजह से वो बिना स्वार्थ के कार्य नहीं करती। बाकी सेवा करना तो स्त्रियों के लिए सहज भाव है। बिना कुछ अपेक्षा रखे सामने वाले के लिए कोई कार्य करना, ये स्त्रियों के अंदर सहज है, पुरुषों के अंदर सहज नहीं है। पुरुष को बहुत मेहनत करनी पड़ती है बिना किसी अपेक्षा के लिए, किसी के लिए कुछ करने के लिए। आप अपने बच्चे से कोई अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चे के लिए आप सब कुछ करते हो। मैं अगर आपको एक उदाहरण देता हूं ना, एक पुरुष जिस प्रकार से अपने बच्चे को रखता है और एक मां जिस प्रकार से अपने बच्चे को रखती है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक पिता भले अपने बच्चे को वो बब्बू 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 मारो बाबू करके उसको खिलाएगा, लेकिन जिस समय उस बाबा ने अगर जो उसके ऊपर चिच्ची कर दी, तो अब आप उस पति को देखना, उस पिता को देखना, उसका रिएक्शन क्या होगा। वो फिर ऐसे पकड़ेगा बच्चे को, आले आजो आ तारा बाबा शू કર્યું, અત્યાર સુધી મારો બાબો અને જ્યાં એ બાબાએ કઈક ચીચી કરી ને ત્યાં એ મારો બાબો ને, હવે એ તારો બાબો છે, જો તારા બાબાએ શું કર્યું, जो तारा बेबी शू કર્યું, अपन ऐसे उठा के फिर उसको देंगे। कितने ऐसे पुरुष वर्ग हैं जिसने अपने बच्चों की लिटरली सुसु पॉटी वगैरह साफ भी करी होगी, या ऐसे कपड़े साफ किए होंगे, घिसे होंगे, धोए होंगे, लेकिन स्त्री के मन में ये विचार ही नहीं आता कि ये सुसु है या चिची, अरे ये मेरे बच्चे का है, मैं नहीं साफ करूंगी तो कौन करेगा। ये उसकी ममता है, ये ममता स्त्री भाव में सहज है। और इस भाव से ठाकुर जी की सेवा करना ये सर्वभाव है। आप अगर अपने अंदर पुम भाव रख के जो सेवा करोगे तो आप सेवा नहीं कर पाओगे। और यही बात गोपी जन रास पंचाध्याय में भगवान से कहते हैं कि संत्यज्य सर्व विषयम तव पाद मूलम। इस दुनिया के जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों का त्याग करके हम आपके पास आए हैं। सभी विषय यानी कौन कौन से? भगवान से अलग जितने भी विषय इस संसार में है उन सभी का हमने त्याग कर दिया है। हमने उन्हीं विषय को स्वीकार के रखा है जो आपसे जुड़ा हुआ है, जिसका आपसे कोई कनेक्शन नहीं है, उन सभी विषयों का हमने त्याग कर दिया है। और इसी सर्व विषय को अगर आपको समझना हो तो आप ब्रह्म समन मंत्र को याद करो। ब्रह्म समन मंत्र में सर्व विषयों का उल्लेख है। उन सभी विषयों में जो अपनी अहंता है, जो अपनी ममता है, उसका त्याग करके भगवान की सेवा करना, ये सर्वभाव से सेवा करना है। श्री हरिराय जी 41 पद में आज्ञा करते हैं। आप लोग सभी वैष्णव 41 पद का पाठ करते हैं। श्री हरिराय जी एक जगह पे 41 पद में आज्ञा करते हैं, ध्यान से सुनना। कहत श्रुति सार निर्धार करके इन बिना कौन ऐसी करे हे सखी। हरिराय जी क्या लिख रहे हैं? सखा लिख रहे हैं। हरिराय जी खुद पुरुष है कि स्त्री है? पुरुष है। पर हरिराय जी लिख क्या रहे? ये पद की रचना करते समय हरिराय जी किस भाव में विराजमान है? हे सखी ये शब्द अपने मुंह से कब निकलते हैं? पुरुष भाव में अपने मुंह से शब्द निकलेंगे। पुरुष भाव में अपने मुंह से शब्द निकलते हे सखी। वैष्णव में एक आदत है, मैंने खास करके लेडीज वैष्णव में देखा है, जो अगर एक लेडीज वैष्णव का ग्रुप होता है ना, तो एक दूसरे को वो सखी शब्द से ही संबोधन करते हैं। फलानी सखी, ये सखी, वो सखी करके। कभी किसी पुरुष को देखा है किसी दूसरे पुरुष को, पुरुष वैष्णव को ये सखी करके बोलते हुए, या ये सखा बोलते? नहीं, क्योंकि वो पुम भावात्मक है, अहम है अंदर। अरे हम लोग ऐसे थोड़ी को बुलाते हैं, हम तो एक दूसरे को ऐसे ढंग से नहीं बुलाते। तो पुरुष के अंदर वो अहम भाव, वो पुम भाव सहज है, लेकिन स्त्रियों के अंदर ऐसा नहीं है। स्त्रियां एक दूसरे को बड़े प्रेम से गले मिलेंगी, पुरुष कभी मिलते हैं एक दूसरे को गले? पुरुष कभी नहीं मिलेंगे एक दूसरे को जल्दी, पुरुष गले नहीं लगते, बहुत रेयर होता है।
लेकिन स्त्रियों के लिए सहज है। तो स्त्रियों के लिए भी दूसरे अपने सखियों के लिए हे सखी करके बोलना सहज है। पर यहाँ पे हरिराय जी ने जब इस पद की रचना करी, तब आप कल्पना करके देखो कि हरिराय जी किस भाव में विराजमान है। हरिराय जी आचार्य भाव में विराजमान है? नहीं। हरिराय जी पुम भाव में विराजमान है, पुरुष भाव में विराजमान है? नहीं। श्री हरिराय जी स्त्री भाव में विराजमान है। और जब आप स्त्री भाव में विराजमान होते हो, तभी आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं कि हे सखी। तो आज भले ही अपन ने लौकिक में पुरुष शरीर धारण किया होगा, लेकिन सेवा तो हमेशा स्त्री भाव से ही करनी चाहिए, यह मुख्य विषय है। और इसी स्त्री भाव के विस्तृत चर्चा श्री गुसाई जी ने श्रृंगार रस मंडल में करी है, जिसकी चर्चा अपन और विस्तार से यहां नहीं करेंगे। जो करने बैठे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बृहद्वामन पुराण में ब्रह्मा जी बृहद्वामन पुराण में ब्रह्मा जी 60,000 ऋषियों को उपदेश देते समय आज्ञा करते हैं, स्त्रियो वा पुरुषो वापि भर्तृभावेन केशव। यानी चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, शरीर से आप चाहे स्त्री हो या आप चाहे पुरुष हो, केशव का भजन यानी भगवान श्री कृष्ण का भजन हमेशा पति भाव से ही करना चाहिए। ब्रह्मा जी का यह उपदेश केवल ऋषि मुनियों को नहीं है, प्राणी मात्र के लिए उपदेश है कि अगर आपको आप भजन करना है तो भगवान का भजन पति भाव से करो। आप खुद को भगवान की पत्नी मानो और भगवान को अपना पति मान के पति भाव से उनका भजन करो। अब पति भाव से भजन करना यानी क्या? पति भाव यानी क्या? अच्छा, सबसे पहले तो नक्की करो कि पति कितने होने चाहिए, एक की अनेक? एक। तो सबसे पति भाव का सबसे पहला नियम है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो। अनेक देवी देवताओं को अपना पति मान के सेवा करना ये अपराध है, अन्याश्रय है। तो पति भाव से सेवा करने का सबसे पहला नियम है कि पति के नाम पे आप सबसे पहले तो केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो। और दूसरा, पति भाव का दूसरा तात्पर्य है कि पति से कोई अपेक्षा मत रखो। लौकिक में भी अलौकिक में भी कोई काम के नहीं है, किसी में आपकी इच्छाएं पूरी करने का कोई सामर्थ्य नहीं है। जितना आप अपने पति से कम अपेक्षा रखोगे, उतना आपका वैवाहिक जीवन और अलौकिक जीवन सुखमय रहेगा। ना ठाकुर जी से कोई अपेक्षा रखो, ना पति से कोई अपेक्षा रखो। ठाकुर जी हालांकि सर्व सामर्थ्यवान हैं, वो जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, इसलिए आपको उनसे अपेक्षा रखने की आवश्यकता नहीं है। आपके अधिकार अनुसार वो आपको प्राप्त करा ही देंगे। और लौकिक में क्यों अपेक्षा मत रखो? क्योंकि लौकिक में पतियों में 1% का कोई सामर्थ्य नहीं है। वो जानते हुए भी आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकते। और आपकी इच्छाएं ऐसी भी नहीं है कि एक समय के बाद पूरी हो जाए। एक पूरी करो तो दूसरी, दूसरी पूरी करो तो तीसरी, तीसरी पूरी करो तो चौथी, चौथी पूरी करो तो पांचवी, कहां तक कोई भी इच्छा पूरी करता रहेगा? तो पति भाव का यहाँ पे दूसरा अर्थ है कि पति की जब अपन सेवा करें तो किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखे बिना अपन सेवा करें। और यहाँ पे मेरा तात्पर्य पति से ठाकुर जी का है, लौकिक में नहीं है। तीसरा, पति भाव से सेवा करने का तात्पर्य है कि पति भाव से सेवा करना यानी कर्तव्य भाव से सेवा करो। खुद का धर्म समझ के सेवा करो कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण को अगर आपने अपना पति माना है, इसलिए अपने यहाँ पे ब्रह्म संबंध की जो दीक्षा है उसको विवाह के तुल्य माना गया है, विवाह के समान माना गया है। कि ब्रह्म संबंध लेना यानी क्या? अब आपने पुष्टि मार्ग के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो अब अपना धर्म समझ के ठाकुर जी की सेवा करो, अपना कर्तव्य समझ के ठाकुर जी की सेवा करो। और इसी बात को श्री महाप्रभु जी आगे की पंक्ति में रिपीट करेंगे, स्वस्य अयम एवं धर्मो ही, कि पुष्टि भक्तों का एकमात्र धर्म है अपने स्वामी की, ब्रजाधीप भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। अब श्री ब्रजराय जी में सर्वभाव शब्द का एक तीसरा विकल्प देते हैं, तीसरा और अंतिम विकल्प देते हैं कि सर्वभाव से सेवा करना यानी स्वामिनी भाव से सेवा करना।
सर्वभाव का एक अपन ने देख लिया कि सभी में परमात्मा का भाव करो, ये एक भाव। दूसरा भाव है आपके अंतःकरण में उत्पन्न होते जितने भाव है उन सभी भावों को भगवान में स्थापित करते हुए सेवा करो। तीसरा भाव है कि स्त्री भाव से ठाकुर जी की सेवा करो। और चौथा भाव यहाँ श्री व्रजराय जी अपन को बताते हैं कि स्वामी जी के भाव से सेवा करो। स्वामिनी भाव से सेवा करो यानी क्या? स्वामी जी यानी कौन? स्वामी जी यानी भगवान की शक्ति। और यह स्वामिनी से तात्पर्य श्री ब्रजराय जी का है, स्वामिनी अर्थात श्री महाप्रभु जी। श्री महाप्रभु जी में भाव रखते हुए ठाकुर जी की सेवा करो। स्वामी जी ने जैसी आज्ञा करी है उस भाव से सेवा करो। जैसे जैसे स्वामी जी आज्ञा करते जाए वैसे वैसे तुम ठाकुर जी की सेवा करो, ऑटोमेटिकली सर्व भाव आपका सिद्ध हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने जैसे ठाकुर जी की सेवा करने की आज्ञा करी है, उस भाव से जब आप ठाकुर जी की सेवा करते हो तो आपका सर्व भाव अपने आप सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ स्वामिनी जी अर्थात श्री महाप्रभु जी, मैं स्वामिनी जी की दासी हूं, मैं स्वामिनी जी के यूथ की हूं। जैसे जैसे स्वामिनी जी मुझे आज्ञा करेंगे वैसे वैसे मैं ठाकुर जी की सेवा करूंगी। वैसे वैसे सेवा करने से आपका सर्व भाव सर्वात्म भाव अपने आप सिद्ध हो जाएगा। और इसी बात को श्री महाप्रभु जी एक गुरु के रूप में आज्ञा करते हैं, सेवा कृतिर गुरु आज्ञा। गुरु अर्थात श्री महाप्रभु जी, स्वामिनी अर्थात श्री महाप्रभु जी। या तो आप गुरु के आज्ञा अनुसार ठाकुर जी की सेवा करो, या तो आप स्वामी जी के आज्ञा अनुसार ठाकुर जी की सेवा करो। श्री वल्लभ और श्री विठल ये दोनों साक्षात स्वामिनी स्वरूप हैं। और इसीलिए अपने पद साहित्य में भी आता है, श्रृंगार के पद में अपने यहां आता है कि भोग श्रृंगार मैया सुनी मोहे, श्री विठल नाथ के हाथ को भावे। भगवान तो यशोदा जी को ही बोल दिया, आप भले यशोदा जी के भाव से सेवा करो, लेकिन यहाँ तो ठाकुर जी यशोदा जी को बोल रहे हैं कि यशोदा जी मेरी आप ऐसी सेवा करो जैसे श्री वल्लभ श्री विठल मेरी सेवा करते थे। वो जैसा मेरे को भोग धराते थे, जैसे मेरे श्रृंगार करते थे, आप वैसे करो। भोग श्रृंगार मैया सुनी मोहे, श्री विठल नाथ के हाथ को भावे। नी के नवाए श्रृंगार करत है, आची रुचि सो मोहे पाग बंधावे। ताते मैं वहां सदा रहत हूं। ठाकुर जी हमेशा श्री गुसाइन जी और श्री महाप्रभु जी के यहीं क्यों विराजते हैं, अपने यहां क्यों नहीं विराजते हैं? ताते सदा वहां रहत हूं, तू दधी माखन दूध छुपावे। आजकल अपन सब यशोदा जी कैसे हैं, ठाकुर जी के लिए 2 लीटर दूध भी आएगा ना तो 2 लीटर नहीं अरोगाएंगे, अपन आधा लीटर अरोगाएंगे, 1.5 लीटर छुपा के रखेंगे, कल अरोगाएंगे या बाद में अरोगाएंगे। तो तू दधी माखन दूध छुपावे, भाई आप तो छुपा छुपा के सब फ्रिज में रखते हो। महाप्रभु जी गुसाइन जी के समय फ्रिज था ही नहीं, वो रखेंगे कहा? तो जिस दिन जितना दूध आया उस दिन उतना दूध ठाकुर जी को प्रेम से अरोगाओ, और उस दिन उतना दूध उसी दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। ये महाप्रभु जी और गुसाई जी के सेवा का प्रकार है। और यही प्रकार मैं वैष्णवों को भी सजेस्ट करता हूं कि जो ठाकुर जी के पीछे आपके घर में प्रसाद के रूप में लेने में आता है वो सब ठाकुर जी को अवश्य में वो भोग धरना चाहिए। अपन ठाकुर जी को एक कटोरी मिश्री में निपटा देते और अपन यहाँ 56 भोग खाते हैं। इसलिए ठाकुर जी आज्ञा करते हैं कि श्री विठल नाथ के हाथ को भाव है, तू दधी माखन दूध छुपावे। अपन ने सखड़ी सिद्ध करी है, ऐसा नहीं है कि अपने घर में सखड़ी सिद्ध नहीं होती, अपने घर में सखड़ी सिद्ध होती है, पर अपन ठाकुर जी से छुपा के रखते हैं, ठाकुर जी को भोग नहीं धरते। अपन ठाकुर जी को क्या भोग धरते हैं? खाली कणी का मिश्री, खाली दूध भोग धरते हैं, बाकी सखड़ी बनती है पर भोग नहीं धरते, छुपा के रखते हैं अपन। ताते वहां सदा रहता हूं, इसलिए ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं कि भाई तुम विठलनाथ जी महाप्रभु जी के हिसाब से तुम मेरी सेवा करो। वो जैसी मेरी वो कुछ छुपा के नहीं रखते थे। घर में जिस दिन जो रसोई बनती थी वो मेरे सन्मुख हाजिर होती थी। ठाकुर जी आरोगते, फिर श्री महाप्रभु जी श्री गुसाई जी उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते। ये पुष्टि मार्ग की बेसिक सेवा की पद्धति है, और यही सर्वभाव शब्द की व्याख्या है। मुझे लगता है कि मेरा समय यहाँ पे लगभग पूरा होता है, इससे ज्यादा अगर जो मैं लूंगा तो आपके फिर सब सिर के ऊपर से जाएगा। तो आज प्रथम श्लोक में अपन ने केवल 2 शब्दों पे चर्चा करी है, सर्वदा सर्वभावेन, बराबर।
अब आगे जो चतुश्लोकी का अपना सत्र होगा उसमें अपन इस प्रथम श्लोक को पूरा करेंगे कि सर्वदा सर्वभाव से व्रजाधीप किस प्रकार से भजनीय है, इसकी चर्चा अपन आगे के सत्र में करेंगे। पिछले 2 दिनों में अगर किसी वैष्णव को कोई शंका हो, कोई संदेह हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हाँ जैसे દા हो। कोई ना कोई डाउट नहीं तो પછી હું રજા લઉં। કોઈ વૈષ્ણવને ક્વેશ્ચન હોય તો હાથ ઊંચો કરો, એક પછી એક ખોલું વૈષ્ણવ કાલનું કોઈને બાકી હોય। એક મિનિટ, લાગતું નથી રેકોર્ડિંગ।